यार दुनिया के जब किसी देश में आवाम को किसी तरह का सोशल प्रॉब्लम आता है तो लोग उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए लोग अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना कि किसी दूसरे देश पे उंगली उठाते हैं। बात तो सही है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ सोशल प्रॉब्लम तो क्या, प्रॉब्लम का चाहे बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, ये अपने सरकार को इतना मानते हैं कि ये उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। जैसा इसके सरकार इन लोगों को रखती खिलाती है, ये वैसा ही रहते खाते हैं। लेकिन आवाज के नाम पे ये सिर्फ इतना आवाज उठाते हैं जितना एक बकरा। देखिए और ऐसे लोगों का यही मानना है कि खुद के देश के प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज उठाओ या ना उठाओ, लेकिन दूसरे देश के मान पे उंगली जरूर उठाओ। हाँ, वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर आपको आवाज उठानी चाहिए। अच्छा। लेकिन खुद के हालात के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बता दो कि ऐसे सोच वाले जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और यही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग नाम के आगे जमहूरियत लगाते हैं और काम के आगे कटोरा, है कि नहीं पौर क्यों? आपको इतना पता है कि पाकिस्तान आजाद किस लिए किया गया था? इसमें कोई पूछने की बात है? वो तो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि नहीं? ये देना। ये मुल्क बनाया सिर्फ इसीलिए बनाया गया था। ये इस्लामी जमहूरिया का मतलब ये है कि यहाँ हम अपनी बातें खुले तरीके से कर सकें। अरे कहना क्या चाहते हो? एक जंग होगी जो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, वो गज़वा हिंद होगी। इस सर फिर पागल हो गया। पागल तो होंगे ही। अब अगर किसी को खाने के जगह पे जाहिल जज्बे का घोल पिला पिला के रखा जाए वो तो पागल होंगे ही, है कि नहीं पौर क्यों? ये तो हकीकत है, गज़वा हिंद होगी। मतलब जन्नत तुम लोग जाके ही रहोगे। इंशाल्लाह एक न एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा। और इसी बात पे जब कोई इंडिया के लोग इन्हें घर में घुस के जन्नत पहुंचाने की बात कर देते हैं तो ये दुनिया के सामने आके कहते हैं इंडियंस हमारी लड़ाई ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अमन पसंद लोग हैं ही नहीं। क्या करूं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं। अच्छा पाकिस्तानियों, अब तुम ही बताओ कि अगर कोई पौर की दूसरे देश के बारे में इतनी अच्छी बात करे तो उसे जन्नत नहीं पहुंचाना चाहिए? बताओ। अब यही बात बंदा किसको समझाए? ऐसे काफी चीजों से लोग मरे भी हैं, अब भी मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन जज्बे का घोल पीना कभी नहीं छोड़ोगे। इस बारे में ना मैं चाहता हूँ कि आपको काफी कुछ बता दूं, लेकिन मैं कुछ कहूँगा फिर ना रात को अल्लाह ना करे कोई हमारे हॉस्टल घुस जाए और हमें उठा ना ले। तो इसमें डरने की बात क्या है पौर क्यों? सीधा सीधा बोल दो ना कि जो तुम्हारे देश का प्राणी जाहिल जज्बे के घोल की जुबानी नहीं लेता उसका हाल एक बकरे जैसा हो जाता है कि नहीं पौर क्यों? हाँ जी। और फिर उसके मुंह से आवाज कैसा आता है पौर क्यों? देखिए यार ये पौरकी भी अजीब है। ये कहते तो है ये देश बना इसलिए था कि यहाँ हम अपनी बातें खुले तरीके से कर सकें। और बना इस तरह से है कि अगर कोई पाकिस्तानी कभी कहीं खुल के बोल दे तो जो बंदा सोता है अगले सुबह उठने के लिए वो उठ जाता है हमेशा हमेशा के लिए, है कि नहीं पौर क्यों? हाँ जी। तो अब तुम ही लोग बताओ पौर क्यों, तुम लोग बने किस लिए हो? खुल के बोलने के बाद दुनिया में रहने के लिए या फिर खुल के बोलने के बाद जन्नत जाने के लिए? नहीं, ये मौलवियों ने कंफ्यूज किया हुआ है। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें दुनिया में रहना है या जन्नत जाना है? नहीं पता। अच्छा, इसीलिए तुम लोग अपनी हालत ना घर वाली ना घाट वाली बना के रखे हो ताकि तुम्हें खाने को भी मिलता रहे और घोल का डोज भी मिलता रहे। मतलब जन्नत जाने के लिए। जी हमारा ईमान है। और ये ईमान तुम्हारा बना किसके वजह से है पौर क्यों? कि भीख मांगने के समय घोल का बोल अंदर हो जाता है और भीख मांगने के बाद घोल का बोल बाहर हो जाता है। हमारे हुक्मरानों की वजह से। तो पौर क्यों 75-76 सालों में तुझे आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो तुम्हें जन्नत पहुंचाने की जगह तुम्हारे पूरे देश को जन्नत पहुंचाए? मतलब तरक्की के रास्ते पे एक भी हमारी किस्मत पे ऐसा नहीं लिखा हो कि बंदे को उसको देख कर के बंदे को अच्छा फील हो कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हारे पौर की तो कहते हैं तुम्हारे मुल्क में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें दुनिया से सबसे ऊपर ले जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं यार, अभी तक आया भी नहीं है, ना आएगा। तो पाकिस्तानियों तुम लोग ही पीएम के कुर्सी पे बैठ क्यों नहीं जाते? क्या पता शायद तुम लोग खुद को जन्नत जाने से बचा पाओ। मैं खुद भी चोरी करूंगा, मुझे खुद भी मालूम है कि ये मुल्क वाले सुधरने वाले तो वैसे है नहीं। इसका मतलब जैसा पौरकियों का करैक्टर है वैसा ही तुम लोगों का भी करैक्टर है कि मौका मिले तो छोड़ना नहीं है। मैं खुद भी लग जाऊंगा। ऐसा क्यों पौरकियों? तुम लोग अपने देश को जन्नत जाने से बचाना नहीं चाहते क्या? बस आजकल ना वो कहते हैं मनी वॉक मनी टॉक, पैसा सब कुछ है। वैसे बात तो तुम्हारी कुछ हद तक सही है पौरकियों कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच तब होती है जब वो पैसा कहीं सही तरीके से आ रहा हो, वरना भीख मांगने वाले के पास भी बहुत पैसे होते हैं लेकिन इज्जत उसकी क्या होती है ये तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं पौरकियों? तो यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। अच्छा बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन पौरकियों की माने तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ना कुदरती वसाइल की कमी है, ना जो कुदरती जो देना